प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पाठ पुस्तक जयद्रथ वध की प्रथम सर्ग से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उनकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उनके सामने साथ थकी। जैसे अंधकार को सूरज भेद जाता है, कहने का तात्पर्य है जो सूरज जब उगता है तो एकाएक अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार से पार्थ नंदन अर्थात अभिमन्यु घुस गया, वैसे ही चक्रव्यूह को भेदने के लिए घुस जाता है। थे वीर लाखों पर किसी से गत न उनकी रुक सकी। वहाँ पर लाखों सेना तैयार था, लेकिन उनकी गति जो है सो नहीं रुक सकी। वह सहसा बढ़ती ही गई और शत्रुओं की शक्ति उसके सामने साथ है, और शत्रुओं देख करके उसकी शक्ति को वह सहसा क्या हो सामने से हट जाते हैं, सहसा हट ठकी। पर साथ भी उनके न कोई जा सका निज शक्ति से, उसके पास अपनी शक्ति से उसे साथ नहीं जा सका। था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। और द्वार रक्षक क्या कौन था? तो जयद्रथ स्वयं था शिव की शक्ति से, और जो अर्जुन के बिना उनको कोई जीत न सकता था कहीं। अर्जुन के बिना उसको जीत नहीं सकता था। और किंतु भव्यतावश थे, किंतु संग्राम में भव्यतावश वे नहीं, लेकिन भावी की वश जो था वो अर्जुन वहाँ समय नहीं था। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण वर्षा कर बड़े। और विदित कर्ण की कनिष्ठ छोट भ्राता जो था बाण वर्षा कर रहे थे, और उसने कहा रेखल खड़ा रह वचन यो कहने लगा उससे करे वचन से कहने लगे अभिमन्यु, रेखल खड़ा रह। नहीं, यहाँ पर जो उसी कनिष्ठ भ्राता था वो जो है सो अभिमन्यु से कहने लगा, रेखल खड़ा रह वचन यो कहने लगा उससे करे शब्द से उसने कहने लगा जो खड़े रह। किंतु अभिमन्यु ने उनको यह बात सुन करके अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, और अभिमन्यु ने उसकी बात को सुन करके हंस दिया। फिर एक बाण से सिद्ध उसका शीश खंडित कर दिया। एक ही बाण से उसका क्या किया? तो सिर को खंडित कर दिया। यूं देखते मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, और कर्ण के
कर्ण या बात को देख या कर्ण इसको देखते हुए अपने अनुज को मरते हुए को देखते हुए वह क्या हुआ तो बहुत क्षोभित हुआ और संतप्त मन खिन्न उदास हो करके स्वर्ण समान उसका कर्ण अति शोभित हुआ। उसका क्या हुआ तो संतप्त हो खिन्न होकर के स्वर्ण के समान उसका वर्ण का शरीर क्या हुआ अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े तो जो अतीब कराल थे। सौभद्र पर अभिमन्यु पर उन्हें 100 बाण छोड़े जो अति विकराल थे। हाँ बाण थे या ये या भयंकर पक्षधारी ब्याल दिखाते हैं। हाँ बाण बाण थे या क्या थे पक्षधारी का भयंकर ब्याल थे। उसके बाद आगे की पंक्ति है जो अर्जुन तनाई ने देख उनको वेग से आते हुए खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त्र लाघव से उसी क्षण काट के रूप चाप को रथसुत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के शत्रुओं को चाप को रथ और सारथी रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। उससे संतप्त उदास को सौंप दिया। यो कर्ण का हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो। यो कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो दुर्योधनात्मक। फिर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु कहने लगे मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगे। कर्ण को हरा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध होकर के दुर्योधनात्मक दुर्योधन के पुत्र वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को और उसके सम्मुख देख करके अभिमन्यु को क्या कहने लगे यूँ कहने लगे मानो भयंकर सिंधु नद में तोड़ कर बहने लगे। मानो भयंकर सिंधु रूपी नदी में आकर तोड़ करके बहने लगे। तुम ही हो हमारे बंधु इसे हम जताते हैं तुम्हें मत जानियो। तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। फिर अभिमन्यु कहने लगे उनसे तुम ही हमारे बंधु हो हम जताते हैं तुम्हें तुमको हम यह कहते हैं कि तुम मत जानियो तुम यह हम निर्बल बता तुम यह मत समझना कि हम निर्बल हैं। कहते हैं कि इस बार अब इस समय तुम निज जनों को एक बार क्या करो तो निहार लो मन देख लो। यमधान में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। कहते हैं नहीं तो उसके बाद क्या होगा कि यमलोक में ही यमधाम में ही मिलेगा। या तुम क्या करो तो अपने को विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी। उस वीर को ये वचन सुनकर आग सी लग गई। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी और क्रुद्ध होकर के एक शक्ति निष्ठुर नाग सी छोड़ी और अभिमन्यु ने उसको विफल कर दिया। पांडवों को जय किया और अभिमन्यु उस बाण को निष्फल कर दिया और पांडवों को जय कही। फिर सर चढ़ा एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही एक ज्योति सी जल रही एक बाण को छोड़ा। उस अर्धचंद्राकार सर से छूट कर कोदंड से अर्धचंद्राकार जो था सो धनुष से छूट करके छेद किया रूपी कंठ लक्षण पलक धार प्रचंड से
रिप को, शत्रु के कंठ को तत्क्षण ही पलक घासी धार, प्रचंड धार से छेद कर दिया। होता हुआ इस भांति भासित शीश उसका गिर पड़ा। इस भांति क्या हुआ तो उसका सिर गिर पड़ा। होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ से बड़ा। इस तरह जैसे प्रकाशित करता हुआ आकाश से नक्षत्र टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी तरह वह अर्धचंद्रकार दंड, अर्धचंद्रकार को दंड से छूट करके उसे कंठ में कर को छेद करते हुए उसी तरह गिर पड़ते हैं जिस तरह से नक्षत्र नभ से गिर पड़ते हैं। हाहाकार युक्त रूपक्ष में